जानू मेरी जाने मन, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे दोनों तोड़कर ले आऊं। ये किसका कहना मालूम है? ये कहना है टेरास्कोप वेंचर का। ये टेरास्कोप वेंचर का अगर चार्ट देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से इसमें प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो अभी 5% लगभग ऊपर है। 5 दिन पहले देखेंगे तो लगभग 6% ऊपर था, और एक महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो 52% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में लगभग डबल हो चुका है ये शेयर, और एक साल में लगभग ये 3 गुना हो चुका है ये शेयर। तो ये आखिर माजरा क्या है? क्यों इस शेयर के दाम बढ़े हैं? इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या ये एक जेन्युइन कंपनी की तरह ट्रीट किया जा सकता है? इस कंपनी को किस तरह से इसमें काम हो रहा है? क्या पहले काम हुआ है? सेबी ने भी इस पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। किस तरह से सेबी ने इसको पछाड़ा, किस तरह से इसको पटक पटक के मारा है, सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेरास्कोप वेंचर की हिस्ट्री। तो टेरास्कोप वेंचर कब एग्जिस्टेंस में आई मालूम है? 1988। भाई साहब, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1988 में एग्जिस्टेंस में आई। 1988 में इसकी नींव रखी गई। और ये पहले क्या नाम था इसका मालूम है? इसका नाम था कचर मेटल। कचर मेटल का मेन काम था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स में काम करती थी। उसके बाद में इस कंपनी का 1989 में इस कंपनी का फिर से एक बार नाम चेंज हो गया, और नाम रख दिया गया मारियो इंडस्ट्रीज। मारियो इंडस्ट्रीज से फिर से एक बार नाम चेंज होके हो गया है टेरास्कोप वेंचर। भाई साहब, ये इतना नाम चेंज क्यों कर रही है कंपनी? इसका मेन रीजन है, जब कोई काली दास्तां आपके पीछे होना, तो आप ये सोचते हैं कि अपना नाम चेंज कर लेंगे तो हमारी काली दास्तां पीछे छूट जाएगी। तो जान लेते हैं कि इसकी काली दास्तां क्या है। वो काली दास्तां सुनाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर दिखा देता हूं, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का आप देखेंगे तो ये करोड़ में वैल्यू है। 1.9 करोड़ इस कंपनी की क्या शेयर कैपिटल थी, मतलब शेयर थे, और इसकी फेस वैल्यू 10 थी। 1.9 करोड़ को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 19 लाख शेयर इस कंपनी के मार्केट में थे। कब? 2010 से 2012 तक 19 लाख शेयर ही इस कंपनी के ट्रेड होते थे। 19 लाख शेयर बहुत कम शेयर होते हैं, मतलब ये एक बहुत मिला जुला के बहुत ही छोटी कंपनी थी। अब मार्च 2013 में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई। इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि नवंबर 2012 में इन्होंने 82.5 लाख, आप समझिए कि पहले इसकी कैपिटल शेयर कितने थे मार्केट में? 19 लाख शेयर थे, और इन्होंने कितने प्रिफरेंशियल शेयर्स इशू किए? 82.5 लाख, लगभग 4.5 गुना शेयर इसने मार्केट में छोड़ दिए। उसके बाद में इसने जनवरी 13 में क्या किया? इसने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया 10 रुपीज फेस वैल्यू से 5 रुपीज हुई। तो अभी जो इसके मार्केट में शेयर्स है ना, वो लगभग 1.65 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं। आप सिंपल सा अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। चलो ये बताने से पहले एक और चीज बता देता हूं कि इसमें प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है। सारी की सारी होल्डिंग किसकी है? पब्लिक की है। मतलब इसके कोई प्रमोटर नहीं है, सारे के सारे पब्लिक के पास में ही शेयर्स हैं। तो मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का बता रहा था, तो एम कैप आप देखेंगे 9.12 करोड़ है। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, इसकी जो करंट प्राइस है ना 5.53, तो हमारा डिवाइड करते ही हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ 65 लाख के आसपास इस कंपनी की शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रही है। यहां पे जो प्रीफरेंशियल शेयर्स इशू किए थे ना, वहां पे ही घोटाला हुआ था। वहां पे 25 रुपए पे ये प्रीफरेंशियल शेयर इशू किए गए थे, और 25 रुपए के इशू के बाद में इस कंपनी में बहुत ही बड़ा राइज आया था। ये टेरास्कोप वेंचर का मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट दिखाने का मेन मकसद क्या था? ताकि पुराना डेटा भी आसानी से एक ही ग्राफ के अंदर में रिप्रेजेंट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यूएशन थी ना इस जगह पे, वो 10 रुपए के आसपास थी। मतलब इस स्टॉक का रेट जो चल रहा था वो 10 रुपए के आसपास चल रहा था, और 19 लाख शेयर मैंने आपको पहले बताया था कि 19 लाख शेयर इसके मार्केट में थे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है। मतलब इस कंपनी की वैल्यू क्या थी 2012 में? तो 1.9 करोड़, मतलब 2 करोड़ की ये कंपनी थी। और नवंबर 2012 में इसने प्रीफरेंशियल शेयर इशू किए थे 82 लाख 25 रुपए के रेट में। तो इसने मार्केट से 20 करोड़ रुपए उठाए थे। अरे भाई, 2 करोड़ की कंपनी 20 करोड़ मार्केट से उठा रही है, क्यों उठा रही है? क्या कारण था भाई उठाने का इतना पैसा? क्या कोई इसको खजाना मिल गया है? क्या कोई इसके हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई थी कि वो टेक्नोलॉजी से ये बहुत कुछ बनाने लग जाए? या कोई गोल्ड माइन इनके हाथ में लग गई थी, या कोई डायमंड की खदान मिल गई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने क्या किया? इनका मोटिव था मैनिपुलेशन। तो इन्होंने मैनिपुलेशन किया मार्केट को, और इन्होंने उसी पैसे का इस्तेमाल करके इस शेयर के प्राइस को बढ़ाया। और प्राइस बढ़ने के बाद में जिनको प्रीफरेंशियल शेयर इशू किए थे ना, उनका टाइम लॉक इन पीरियड होता है एक। तो लॉक इन पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने अपने शेयर्स बेचना शुरू किए, और उन्होंने अपना अच्छा पैसा बनाया इस मार्केट के अंदर में। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मार्केट का शेयर का जो प्राइस था वो 9 रुपए 10 रुपए के आसपास था, जो बढ़ते 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 आप देख सकते हैं 100 रुपए के आसपास पहुंचा। फिर यहाँ पे भी जर्नी इसकी रुकी नहीं, 100 रुपए से यहाँ 200 300 रुपए का रेट यहाँ पे आ गया इस शेयर का। और यही हुई सबसे बड़ी गड़बड़। और इस गड़बड़ को किसने पकड़ा मालूम है? सेबी ने इस गड़बड़ को पकड़ा। और जो भी मैटर आपको मिलेगा ना, वो मोरियो इंडस्ट्रीज के बारे में ही मिलेगा, मोरियो इंडस्ट्री के बारे में ही कहा जाएगा। तो नाम जब चेंज हो गया टेरास्कोप वेंचर, तो मोरियो इंडस्ट्री के बारे में किसी को कोई चर्चा मालूम ही नहीं है। तो ये जो कांड किया गया ना, ये बेसिकली 141 करोड़ रुपए का कांड किया गया है, और इसमें कई सारे क्लाइंट्स और कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। और ये कहां से पता चला? सेबी को भी ये मालूम नहीं था। सेबी को कहां से इसकी खबर मिली? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये पता चला कि इतना रुपए का हेराफेरी किया गया है। और इसमें इन्वॉल्व कौन था मालूम है? जिनको प्रेफरेंशियल शेयर मिले वो, और मोरियो ग्रुप की जो एंटिटीज थी वो इसमें इन्वॉल्व थे। एक तथ्य इसमें यह निकल के आया कि सौरभ सुरेंद्र यादव, ये एक ऐसे बंदे थे जिनकी सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपए तनख्वाह थी, और इनका अकाउंट से 1.48 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया, खरीदारी की गई। अब भैया 10,000 रुपए कमाने वाला 1 करोड़ के ऊपर, मतलब 1.5 करोड़ की खरीदारी कर रहा है, कैसे? तो भाई इसने भी बताया कि सर हमारी गलती नहीं है, ये तो हमने अकाउंट खुलाया था ब्रोकर के यहाँ, और उसने फिर अपने से ट्रांजेक्शन करना शुरू किया है, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। पहले क्या होता था? पहले फोन पे हमें कॉल करके हम ब्रोकर को बोलते थे, और ब्रोकर वो खरीदारी करता था और बेचता था। और इसी चीज का इन लोगों ने बहुत जमकर फायदा उठाया। कई सारे अकाउंट खोले गए, और कई सारे अकाउंट से इसी तरह का ट्रांजेक्शन करते रहे ये लोग। ये ऐसा नहीं है कि सेबी ने इसे एक ही बार इसको पकड़ा है, सेबी ने इसको कई बार पकड़ा है, कई सारे मामलों में पकड़ा है। बहुत सारे केसेस इसके सामने आए हैं। लगभग 32 इन्फोर्समेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं जहां पे मोरियो इंडस्ट्री इन्वॉल्व रही है। अब देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसका बैलेंस शीट देखते हैं। तो ये है इसकी सेल्स एंड मार्जिन की फिगर, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। सेल्स आप देखेंगे, सेल्स अच्छी इंक्रीमेंट दिखा रहा है,
इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कुछ है नहीं, नेगेटिव में रहता है, कभी पॉजिटिव रहता है, कुछ भी आता है। और अभी लास्ट में एक अच्छा जंप देखा गया है, ये जंप मैनिपुलेटिव है या क्या है कुछ पता नहीं है। ये कंपनी लोन एंड एडवांसेस देती है और अभी इस बिजनेस में उतरी है शायद। अब एक काम करते हैं कि अभी की इसकी क्या सिचुएशन चल रही है वो चार्ट पे देख लेते हैं। तो अभी ये ये स्टॉक वही 2-3 रुपए के आसपास था और अभी हाल फिलहाल में ये ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट किया है और 7 रुपए के आसपास इसने अपना हाई लगभग लगाया है 6.80। उसके बाद में नीचे आया, अभी फिर से ये 5% का अपर सर्किट लगा रहा है और लोगों का यही डाउट है कि भैया 2 रुपए की कंपनी 7 रुपए 8 रुपए पहुंच गई है, तो ये 2 रुपए की कंपनी कहां तक पहुंचेगी। एक बात तो तय है कि इसका मैनेजमेंट बार बार हेराफेरी कर चुका है और कई बार इसका सेबी के अंदर में नाम आया है, रेगुलेटर ने इसको कई बार पकड़ा है, कई बार इस पर पेनल्टी लगाई है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है ऐसी कंपनियों के बारे में। ये हो सकता है 5 रुपए की शेयर जिस तरह से पिछली बार 300-400 रुपए के भाव दिखा चुकी है, इस बार भी दिखा दे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे शेयर में कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाइंग कीजिए या कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखिए, क्योंकि ये कब किस समय धोखा देगी कुछ पता नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा हाथ में खुजली है तो लॉटरी की तरह अपनी कैपिटल का 0.5%, मतलब 1 लाख रुपए में अगर 500 रुपए का दाव इसमें खेलना है तो खेल दीजिए। उससे ज्यादा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें काम करना चाहिए या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसी कंपनी पर कभी भरोसा किया जा सकता है या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।